नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। जैसे कि आप सभी भक्त जानते हैं कि अपरा एकादशी जेठ माह की अपरा एकादशी बहुत ही ज़्यादा निकट है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की यह अपरा एकादशी बहुत ही दिव्य एकादशी है। वैसे तो पूरे साल में आने वाली 24 एकादशी अपने आप में एक दिव्य है। हर एक एकादशी अपने आप में ही अलग अलग फल देने वाली है, फलदायिनी है। तो उसी प्रकार यह अपरा एकादशी बहुत ही ज़्यादा विशेष है और यह एकादशी का व्रत हम सभी को रखना चाहिए। अब कन्फ्यूज़न यह है कि एकादशी का व्रत हम कब रखें, 22 तारीख को रखें या 23 तारीख को, और कुछ जगह है कि 23 तारीख को रखें या 24 तारीख को। इस वीडियो में आप पूरी इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको इस कन्फ्यूज़न का निवारण होगा कि हम एकादशी का व्रत कब रखें। एकादशी का व्रत, जो एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के व्रत के प्रभाव से एकमात्र एकादशी का व्रत ऐसा है जिसको हम किसी को दे सकते हैं। किसी की मुक्ति नहीं हो रही हो तो अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो तो आप अपनी एकादशी का दान दे सकते हैं कि हे नाथ, मैं अपनी 2 एकादशी, 3 एकादशी, 4 एकादशी इनको दान दे रहा हूँ, उससे उनकी मुक्ति होगी। अगर आपको पता चलता है कि आपके पितृ वहाँ, आपके पूर्वज, आपके पितृ वहाँ नर्क लोक में हैं और बहुत कष्ट भोग रहे हैं, तो आप एकादशी का व्रत उनके नाम से करके उनको समर्पित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से क्या होगा कि आपके पितरों को नर्क लोक से निकालकर स्वर्ग लोक में रख दिया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि देखो, आपके बच्चे आपके लिए सत्कर्म कर रहे हैं, तो अब आपको कष्ट भोगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपके पितृ सुखी रहेंगे, जब हमारे पूर्वज, हमारे बड़े जन खुश रहेंगे, तब हम भी खुश रहेंगे, तो सारे दुखों का कारण भी मिट जाएगा। अब जेठ माह के कृष्ण पक्ष की यह अपरा एकादशी हम सभी सनातनी 23 मई को रखेंगे। 23 मई को रखेंगे एकादशी का व्रत। आप सभी भक्त 23 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रभु को स्नान इत्यादि कराकर पंचामृत से, अपने लड्डू गोपाल जी हो या शालिग्राम जी हो, किसी को भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर आरती वंदना कर कर और प्रभु के सामने बैठकर प्रभु से संकल्प लीजिए कि हे नाथ, आज मैं अपरा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस एकादशी के व्रत की रक्षा नाथ आप कीजिएगा और प्रभु को समर्पित कर कर अपना व्रत आप प्रारंभ कीजिएगा। उसके बाद आप पूरे दिन प्रभु का नाम संकीर्तन, नाम भजन करते रहिएगा। इसकी एक छोटी सी दिव्य कथा है, वह मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक गांव था, बहुत ही सुंदर राज्य था, जहाँ का राजा महिध्वज महिध्वज नाम का एक राजा वहाँ राज्य करता था। बहुत ही धर्मात्मा राजा था। यह 2 भाई की कहानी है। तो पहले बड़े भाई का नाम महिध्वज, जो वहाँ का राजा था और बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा, बहुत ही संतों की सेवा करता था, गौ माता की सेवा करता था और उसके राज्य में सभी सुखी और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनका छोटा भाई था, उसका नाम था वज्रध्वज। वज्रध्वज नाम था उसका। अब उनका जो छोटा भाई था, वह छोटा भाई बहुत ही अधर्मी था, बहुत ही कुकर्म करता था। वह भाई, छोटे वाले भाई के अंदर ईर्ष्या थी, द्वेष था कि मेरे बड़े भाई को सब कुछ क्यों मिल गया, ये सिंहासन, वही पुरानी आदत कि सत्ता मुझे मिलनी चाहिए। तो वज्रध्वज के अंदर भी वही कामना आ गई कि यह राज्य मुझे मिलना चाहिए, मैं इसके लायक हूँ। कहते हैं ना कि ढोल और शंख बजाए बजते हैं, किसी और के बजाय बजते हैं। तो उसी प्रकार वज्रध्वज भी अपने आप को सोचने लगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और इस राज्य का राजा मुझे होना चाहिए, मेरे बड़े भाई को नहीं। इसी ईर्ष्या के कारण वज्रध्वज ने महिध्वज का वध कर दिया, आप उसकी हत्या कर दी, अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। अब छोटे भाई ने क्या करा, बड़े भाई की हत्या कर देने के बाद उस महिध्वज को एक पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया और वहीं पर अब महिध्वज की मृत्यु आई नहीं थी, उसको अकाल मृत्यु हुई थी, उसकी हत्या हुई थी। तो उस कारण महिध्वज प्रेत योनि में चला गया। अब वहां पर वही पीपल के पेड़ के पास रहता था, आसपास रहता था और वहां से आने जाने वालों को वहां तंग करता था, परेशान करता था। ऐसे ही समय बीता। कुछ समय बाद उस रास्ते पर एक धूममय नाम के एक ऋषि वहां से जा रहे थे। तो धूममय ऋषि ने देखा कि ये प्रेत, क्योंकि ऋषि संतों के पास एक दिव्य शक्ति होती है जिससे वह प्रेतों से भी बात कर सकते हैं। जब उन्होंने उस प्रेत से बात करा, उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब उस प्रेत ने अपनी सारी व्यथा बताई। तो इसकी सारी वृतांत सुनकर धूम्रमय ऋषि को बहुत ही ज्यादा दया आ गई और उन्होंने संकल्प ले लिया
और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्त करा के रहूंगा। उसी के बाद जेठ माह की ये जो एकादशी, अपरा एकादशी, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के दिन ही उन ऋषि ने उस प्रेत के लिए यह एकादशी का व्रत करा, उस प्रेत को समर्पित कर दिया द्वादशी वाले दिन। बड़ी श्रद्धा से अपने उस महीध्वज को समर्पित कर दिया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम को गया। देखिए, एकादशी का व्रत करने से आपके समस्त पाप तो नष्ट होते ही होते हैं, आपके पितृ भी सुखी होते हैं, आपके पूर्वज भी सुखी होते हैं। आप अपना लोक तो सुधार सकते हैं, पर लोग भी यहाँ पर रहकर भी आप अपना सुधार कर सकते हैं। एकादशी कोई यूं ही व्रत नहीं है। एकादशी का महत्व हम लोग नहीं जान पाते, हम लोग संतों के पास नहीं बैठते, गुरुजनों के पास नहीं बैठते, और जो ये असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह एकादशी के व्रत को समझ नहीं पाते हैं, तो वह उल्टी सीधी बात करते हैं कि एकादशी के व्रत को करने से क्या होता है। करने से क्या होता है, एकादशी के व्रत में जो निष्ठा कर लेता है प्रभु पर और प्रभु के नाम से एकादशी का व्रत करता है, तो उसको मनचाहा फल मिलता है और उसकी अधोगति कभी नहीं हो पाती, कभी नहीं। वह अपना लोक परलोक सब सवार देता है, और अंत में जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको अंत में भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आते हैं, वह गोलोक धाम को ही जाता है। और एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत सुख आए, आपके ऊपर गिरधर गोपाल की कृपा हमेशा बरसती रहे। आप सभी भक्त इस अपरा एकादशी के व्रत को अवश्य कीजिएगा। और इसका पारण, विशेष रूप से पारण आप लोग पूछते हैं, तो पारण इसका 24 मई को आप सभी सूर्य उदय के उपरांत, सूर्य उदय 5 साढ़े 5 बजे के हो जाता है, तो आप 8 बजे तक अपना पारण कर लीजिए। सूर्य उदय के उपरांत 2 घंटे के भीतर ही आप पारण कर लीजिए। और विशेष बात, आप सभी भक्त कथा अवश्य सुनिएगा। इसकी कथा मैं आप सभी को कल सुबह इसी चैनल पे, सत्य यूनिटी संघ के चैनल पे आप सभी भक्तों को दे दूंगा। आप सभी कथा अवश्य सुनिएगा। और अगर आपको पढ़ना आता है तो एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें और सुनें, क्योंकि एकादशी के कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही बहुत ही बड़ा फल मिलता है। सुनने का भी फल इतना मिलता है एकादशी की कथा। तो आप सभी भक्त एकादशी का व्रत करें, बड़ी निष्ठा से करें और प्रसन्न रहें। आप सभी भक्तों को राधे राधे। हरे कृष्णा।